हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक और आज हम पढ़ रहे हैं विलियम सॉमरसेट मॉगम की लिखी शॉर्ट स्टोरी द लंचन। दोस्तों, द लंचन एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है जहां पर दिखाया गया है कि किस तरीके से एक सीधे साधे भोले भाले राइटर को एक भुक्कड़ औरत ठग लेती है, जो उन्हें पहले एक लंच पे बुलाती है और फिर बहुत सारा ऑर्डर करके उनका खर्चा करवा देती है। और लास्ट में बहुत साल बाद जब राइटर उस महिला से मिलता है तो देखता है कि वो बहुत मोटी हो गई है। और तब कहीं जाके राइटर को लगता है कि चलो बदला पूरा हुआ, कर्म का फल मिला इसे। तो बहुत ही मजाकिया कहानी है, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये तो मैंने एक बार शॉर्ट में बताई आपको, बाकी अब हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। विलियम सॉमरसेट मॉम बहुत ही फनी स्टोरीज लिखते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। ये बाय प्रोफेशन तो डॉक्टर थे, मेडिसिन की प्रैक्टिस करने से ज़्यादा इन्हें लिखने में मज़ा आया, तो इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। उन्हीं में से एक आज आपको पढ़ने को मिलेगी। ये वैसे भी एक शॉर्ट स्टोरी है, पर मैंने इसको और भी आसान आसान टोटल 40 सेंटेंसेस में, और वो भी छोटे और आसान वर्ड्स के साथ दिया है, जो किसी भी गाइड या 1 वीक से ज़्यादा इजी है। तो आई होप यू विल enjoy दिस। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लाइन है, आई वॉज लिविंग इन पैरिस व्हेन अ लेडी wrote टू मी फॉर लंच। मैं पेरिस में रहता था जब एक लेडी ने मुझे एक चिट्ठी लिखी लंच के लिए। शी एडमायर्ड माई बुक्स एंड वॉन्टेड टू मीट मी। वो मेरी बुक्स की प्रशंसक थी और मुझसे मिलना चाहती थी। एट दैट टाइम आई वॉज स्ट्रगलिंग राइटर विद वेरी लिटिल मनी। उस समय मैं एक स्ट्रगलिंग राइटर था, अभी नया नया राइटर बना था, पैसे ज़्यादा थे नहीं मेरे पास। उसने सजेस्ट किया कि हम लंच लेंगे एक बहुत ही फैंसी रेस्टोरेंट में। फैंसी मतलब महंगे रेस्टोरेंट में। फॉयट्स नाम था रेस्टोरेंट का। फॉयट्स एक ऐसी जगह थी जहां अमीर लोग जाते थे और पॉलिटिशियंस, नेता वगैरह जाते थे। मेरे पास तो सिर्फ 80 फ्रैंक्स थे। फ्रैंक्स उसकी यूनिट है, करेंसी है। पूरे महीने का मेरा टोटल बजट था 80 फ्रैंक्स। फिर भी मैं रिफ्यूज़ ना कर सका। मैंने सोचा कि लड़की है, कितना ही खाएगी। जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि वो लगभग 40 की उम्र के अंदर थी। वो उतनी जवान नहीं थी जितनी मैंने सोची थी। वो बहुत ही बातूनी थी, चीयरफुल थी, हंसी मजाक वाली थी और बहुत कॉन्फिडेंस वाली थी। मैं नर्वस था क्योंकि मेरे पास पैसे बहुत कम थे, बट मैंने होप किया कि वो शायद कम ही खाएगी। वो बोली, मैं कभी भी एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती लंच में। और फिर उसने एक एक करके बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें मंगाना शुरू किया। सबसे पहले उसने एक सालमन मछली मंगाई। मैंने प्लान किया था कि मैं सबसे सस्ती चीज़ खाऊंगा, तो मैंने एक मटन चाप मंगाई। उसके बाद उसने कैवियार मंगाया, जो सबसे महंगी डिशेस में से एक था। कैवियार क्या होता है? मछली के अंडों की डिश होती है। उसने क्लेम किया कि मैं तो बहुत हल्का खाती हूँ, मैंने तो बहुत कम खाया, मैं वैसे ज़्यादा नहीं खाती। वो ऐसा बोलती गई और एक एक करके महंगा महंगा सामान ऑर्डर करती गई। मैं बहुत चिंतित होता जा रहा था बिल के बारे में। फिर उसने वाइट शैम्पेन ऑर्डर की। मुझे पसीने आ रहे थे। मुझे लगने लगा था कि मेरे 80 फ्रैंक इनफ नहीं होंगे। वो लगातार बोले जा रही थी, बिना मेरी टेंशन की परवाह किए, मेरे डिस्ट्रेस की परवाह किए। सालमन मछली खाने के बाद उसने कहा कि भाई, ज़्यादा भूख तो नहीं है, पर मैं कुछ हल्का खा सकती हूँ। फिर उसने एस्पैरागस मंगाया, एक और कॉस्टली डिश। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था क्योंकि वो लगातार कहती जा रही थी, मैं ज़्यादा नहीं खाती, मैं ज़्यादा नहीं खाती। मैंने पहले सोचा था डिज़र्ट मंगाऊंगा खाने के बाद कुछ मीठा, अम, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसने आइसक्रीम मंगाई और एक बड़ा सा पीच, एक फ्रूट होता है, वो मंगा लिया। फिर वो बोली, मैं लंच के बाद कभी कॉफ़ी नहीं पीती, और ऐसा बोल के फिर उसने कॉफ़ी भी मंगा ली। अब तक मैं पूरी तरीके से कंगाल हो चुका था। ब्रोक मतलब कंगाल, और पैनिकिंग, घबराहट हो रही थी। द बिल अराइव्ड, बिल आया, एंड इट वॉज मच मोर देन आई हैड। वो उससे ज़्यादा ही था जो पैसा मेरे पास था। पर मैंने नाटक किया कि मैं मेरा वॉलेट चेक कर रहा हूँ, ऐसे ही कैजुअली। खुद को बचाने के लिए मैंने सारा पैसा दे दिया।
और अब पूरे महीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मेरे पास टिप देने के लिए भी पैसा नहीं था। तो मैं जल्दी से चलता बना। वो बोली, मैं कभी ज़्यादा नहीं खाती, और उसने ऐसा बोल के अपनी मील को फिनिश किया। मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकला बिल्कुल खाली पॉकेट के साथ। मुझे पूरा महीना बिना पैसे के सरवाइव करना पड़ा। मैं उस रात का डिनर भी अफोर्ड ना कर पाया। बहुत सालों बाद मैंने उसे दोबारा देखा। वो बहुत मोटी हो चुकी थी। मुझे याद आ गया हमारा लंच, और मैं खुद से मुस्कुराया। फाइनली मेरा बदला पूरा हुआ। खा खा के मोटी हो गई। फिर उसने खूब खाया, और अब वो इस बात से सफ़र कर रही होगी। मैंने खुद से कहा, कर्मा से कोई बच नहीं सकता। नो वन कैन एस्केप फ्रॉम कर्मा। तो ये बड़ी फ़नी स्टोरी थी। आप भी किसी भुक्कड़ को जानते हो क्या? भुक्कड़ को इंग्लिश में कहते हैं ग्लटन, GLUTTON। क्या आपके फैमिली में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, नेबर्स में कोई मोटू है? यदि है तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये चैप्टर का वीडियो भी उसे भेजना। क्लासमेट्स को भी भेज देना, उनका भी भला हो जाएगा और हमारे चैनल का भी। वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दो। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। मैं सारे चैप्टर्स नीचे पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। बाय बाय। डॉक्टर प्रतीक को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ।